चिखली के करीब दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। दूसरे हादसे में शेगांव के समीप एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। भाई दूज के पश्चात घर लौट रहे परिवार हादसों का शिकार हो गए। बाइक और आयसर की आमने सामने हुई टक्कर में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इनमें माता पिता और एक लड़के का समावेश है। यह हादसा देवलगांव राजा तहसील के देवलगांव चिखली मार्ग पर कुंभारी गांव के पास में हुआ, तो दूसरी ओर सोनाला शेगांव मार्ग पर सोनाला हिवरखेड़ रोड पर 11 नवंबर को लगभग 4:30 बजे के बीच बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बुल्ढाना जिले के देओल का राजा तहसील के उबरखेड़ के गुलाब नामदेव मुख्य दल अपनी पत्नी और बेटे के साथ भाई दूज के लिए गए हुए थे। भाई दूज के पश्चात मुख्य दल अपनी पत्नी और बेटे को लेकर बाइक क्रमांक MH21U1114 से आ रहे थे। इस बीच उपरोक्त जगह पर देवलगांव राजा से चिखली की ओर आने वाले आयसर क्रमांक MH04GH6338 ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गुलाब मुख्य दल अलका मुख्य दल इन दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बेटा आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे औरंगाबाद में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन जालना के पास ही रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई। इस मामले ने पुलिस ने आयसर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे हिरासत में लिया। दूसरे हादसे में सोडाला हिवरखेड़ मार्ग पर 11 नवंबर की दोपहर लगभग 4:30 बजे के बीच हुई बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। इस दुर्घटना में अमोल मावले ने घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सोनाला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जख्मी व्यक्ति को वरवट बकाल के ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया। दुर्घटना सोनाली से 2 से 3 किलोमीटर अंतर पर संग्रामपुर परिसर के समीप घटी। हिवरखेड़ से सोनाला की ओर आने वाली बाइक क्रमांक MHDMP87 का नियंत्रण छूटने से वह स्लिप हो गई। इस दुर्घटना में राहुल ठाकुर और अमोल मौले दोनों बाइक पर सवार थे। यह दोनों अमरावती जिले के अचलपुर निवासी हैं। पुलिस ने घायल व्यक्ति को निजी वाहन से शेगांव में उपचार के लिए दाखिल किया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अंजनगांव सुरजीत तालुका में बहुत से ग्रामीण भागों में निवासी अतिक्रमण धारकों को उनके घर की जगहों के मालिकी हक के पट्टे दिए जाएं और उनके घरों का बांध काम पक्का करवा के दिया जाए। इसी मांग को लेकर मानवीय हक और सुरक्षा दल झोपड़पट्टी बचाओ आंदोलन कृति समिति इन्होंने अंजनगांव तहसील कार्यालय के समोर निवारा हक आंदोलन शुरू किया है। ग्रामीण भाग में शासन की खाली पड़ी जमीनों पर निवासियों ने प्रयोजन के लिए जो झोपड़पट्टियों पर अतिक्रमण किया हुआ है उसको नियमित किया जाए और यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुल की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं, जिसके अंतर्गत उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें। इस मांग को लेकर 12 नवंबर 2018 को संगठन संस्थापक अध्यक्ष जगदीश कुमार इंगोले व राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर रेख रण बावले इनके नेतृत्व में निवारा हक आंदोलन अंजनगांव सुरजीत तहसील कार्यालय के सामने किया गया और तहसीलदार को निवेदन भी दिया गया। निवारा हक्क आंदोलन मध्ये प्रत्येकाला प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक समाजामध्ये अजूनही घरकुल मिळाले नाही आहे आणि प्रत्येक समाजामध्ये प्रत्येकाला 2.5 लाखापर्यंत तरी खेड्यामध्ये तरी प्रत्येकाला घरकुल मिळालंच पाहिजे। खेड्यामध्ये एकही वंचित राहिलं नाही पाहिजे आणि सत्तेचं जे आहे सत्ता तर आम्ही कायम स्वरूपी घेणारच आणि प्रत्येक समाजामध्ये काम करणार आणि घरकुल एकही व्यक्ती वंचित राहिला नहीं पाहिजे। शासन के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सभी को 2022 तक पक्के घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इस योजना को साकार करने के लिए ग्रामीण भागों में जिन जगहों पर अतिक्रमण हुआ है उन जगहों की झोपड़पट्टियों को नियमित किया जाए। यह
निर्णय 20 अगस्त 2018 को शासन की ओर से लिया गया था। इस निर्णय पर अमल करके ग्रामीण विभाग के अतिक्रमण धारकों को फायदा पहुंचाया जा सकता है और शासन को तत्काल इस निर्णय पर अमल बजावनी करनी चाहिए। ऐसी मांग झोपड़पट्टी बचाओ आंदोलन समिति की ओर से की गई और यह भी इशारा दिया गया कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो फिर बेमियादी आंदोलन भी समिति की तरफ से किया जाएगा। अंजनगाव सुर्जी या तहसील कार्यालयाच्या समोर ग्रामीण भागातील शासकीय भूखंडावर निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी झोपडपट्टी बचाव आंदोलन कृती समितीच्या मुख्य संयोजिका शिलाताई मेश्राम यांच्या नेतृत्वात दिनांक 12 नोव्हेंबर 2018 पासून निवारा हक्क आंदोलन मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर रेखा रणबावळे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनामध्ये इथे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागांतर्गत सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून 20 ऑगस्ट 2018 रोजी शासन निर्गमित केला असून त्याच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमणधारकांना घराखालील जागेचा पट्टा, घराखालील जागेचा मालकी हक्क सहित प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुलाच्या विविध योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना घरकुलं मिळाले पाहिजेत या प्रमुख मागणीसाठी मानवी हक्क सुरक्षा दल झोपडपट्टी बचाव आंदोलन कृती समितीच्या वतीने अंजनगाव सुर्जीच्या तहसील कार्यालयावर निवारा हक्क आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। 12 अक्टूबर 2018 को अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान से आदिवासी माना जमात मंडल विभाग अमरावती, आदिवासी माना जमात मंडल यवतमाल व आदिवासी माना जमात युवा विद्यार्थी संगठना विदर्भ इनके संयुक्त विद्यमान के तौर पर भव्य अमलबजावनी मोर्चे का आयोजन किया गया। यह मोर्चा साइंस कोर मैदान से होते हुए अमरावती शहर के जिला अधिकारी अभिजीत बांगर के दफ्तर पर पहुंचा। आदिवासी माना जमात की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और नागपुर हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल बजावनी की जाए और उनका कहना है जिस तरह से आदिवासी माना जमात पर जांच समिति अमरावती सन 2006 से ही अन्याय कर रही है, इस अन्याय को रोका जाए क्योंकि अगर यह अन्याय रोका नहीं गया या फिर मौजूदा वक्त में इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो आदिवासी जमात की आने वाली नस्लें कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। इसी तरीके से आदिवासी माना जमात का रजिस्ट्रेशन कास्ट वैलिडिटी के तहत किया जाए और उन्हें वह सारी सुविधाएं दी जाएं जो कि नहीं मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार आदिवासी माना जमात को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि आदिवासियों के बाकी धड़ों को मिल रही है। और यह भी कहा कि पिछले कई दिनों से शासन और प्रशासन की ओर से आदिवासी जमातों पर अन्याय किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। प्रशासन को इसकी सूझ लेनी चाहिए और आदिवासियों की सुविधाओं को बहाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आने वाले दिनों में आदिवासी माना जमाती की ओर से और भी तीव्र आंदोलन किए जाएंगे। 8 अक्टूबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश के सामने यह घोषणा की थी कि आज रात 12 बजे के बाद से भारत की नकदी करेंसी में चलने वाले 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ देश ने उसे अपनी आंखों से देखा और जो कुछ हो रहा है देश उसे भी देख रहा है। लेकिन 2 साल पहले लिए गए इस फैसले को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अमरावती शहर में भी पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत और
अमरावती शहर कांग्रेस अध्यक्ष किशोर बोरकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मोर्चा निकाला गया और उस मोर्चे के द्वारा यह बताया गया कि जिस तरीके से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का तुगलकी फरमान जारी किया था, उससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई और इस फैसले के बाद से 85% देश की नकदी में चल रहे 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो गई और नए नोटों को छापने के लिए उस कीमत से ज्यादा पैसे खर्च किए गए जितना पैसा की नोटबंदी में सरकार के पास वापस आया। और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी उसी रोज शाम के वक्त रिजर्व बैंक के अधिकारियों की बैठक हुई थी और उस बैठक में इस निर्णय पर मोहर लगाई गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि दबाव तंत्र के जरिए रिजर्व बैंक से हामी भरवाई गई थी, जिसका असर ये हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। खऱ्या अर्थाने बघितलं गेलं तर आपल्या देशामध्ये एका प्रकारची आणीबाणी हे भाजपाचं सरकार आल्यापासून लागलेली आहे आणि जे काही निर्णय झाले ते असंवैधानिक झाले असं आमचं सगळ्यांचंच नव्हे तर पूर्ण हिंदुस्थानाचं आणि आम जनतेचं म्हणणं आहे। आणि जो माणूस एवढं बोलत होता, जो माणूस एवढं सातत्याने माईकवर भाषण देत होता की अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आत्ता का गप्प आहे आणि म्हणून आमचं हे जवाब दो आंदोलन अख्ख्या हिंदुस्थानामध्ये सुरू आहे। नोटबंदी की वजह से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। नोटबंदी की वजह से कई उद्योग बंद हुए और कई लोगों की स्थिति डामाडोल हो गई, लेकिन सरकार ने अपनी तुगलकी नीतियां जारी रखी और कई लोगों की जाने गई वह अलग। नोटबंदी की दूसरी बरसी पर काला दिन मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राव साहेब शेखावत की नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी सरकारचा शेर असो, मोदी सरकारचा शेर असो, मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयाचा शेर असो, मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयाचा शेर असो, मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयाचा शेर असो। हा नोटाबंदीचा जो निर्णय झाला, तुम्ही सगळ्यांनी टीव्हीवर अध्यक्ष नुसतेच बोलले म्हणून मी थोडक्यात घेतो की आपण बघितलं रांगेत लोक उभे होते या देशामध्ये नोटा बदलवून घेण्यासाठी आणि गरीबातला गरीब माणूस ज्याच्याजवळ जो शेती करणारा आहे, जो नोकरी करणारा आहे, जो हमाली करणारा आहे, त्याला रांगेत उभं राहून त्याच्यात तुम्ही बघितलं 100-125 लोक मृत्युमुखी पडले, कारण नोटा बदली होता 12-12 तास 24-24 तास रांगेत उभे राहिले। आणि मला असं म्हणायचं आहे की कोणतं काळं धन तुम्ही परत आणलं आणि नीरव मोदी आणि त्याच्यानंतर मेहुल चोक्सी आणि मग विजय माल्या हे सगळे देश सोडून लाखो करोडो रुपये घेऊन पळून जातात, तेव्हा शासन काय झोपलं होतं आणि तेव्हा तुम्ही काय कारवाई केली त्यांच्यावर? अहो इकडे गरीब लोकांना अडचणीत टाकलं, कोणतं काळं धन परत आलं? ब्युरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी,
लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। प्रहार जनशक्ति पक्ष के अंतर्गत प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन समिति द्वारा यह बताया गया कि आमदार बच्चू कडू इनके नेतृत्व में बीते दिनों दिनांक 1/10/2018 को मुंबई मंत्रालय पर अनुदान बढ़ाने के लिए दिव्यांगों ने आंदोलन किया था। इसी वक्त शासन ने इस मांग की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए अपना दखल देते हुए आमदार बच्चू कडू इनके साथ बैठक की और 40 से 80% दिव्यांगों को 800 रुपए व 80 से 100% दिव्यांगों को 1000 रुपए योजना के तौर पर दिए जाएंगे। कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा के तौर पर 21,000 व 50,000 रुपए अनुदान देने का निर्णय किया गया था। इस निर्णय के अनुसार प्रहार अपंग क्रांति आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इसी मुद्दे को लेकर दिनांक 6 नवंबर 2018 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में अनुदान बढ़ाने को लेकर मान्यता भी दी गई और इस बाबत शासकीय निर्णय क्रमांक विषय 2017 प्रश्न क्रमांक 203 इसके अनुसार शासन ने निर्णय किया है, जिसके तहत हर एक दिव्यांग व्यक्ति को संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रवण बाल सेवा योजना में अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल दिव्यांग समूहों की मांग है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र अनुसार बढ़ी हुई अनुदान की रकम जल्द से जल्द दिव्यांगों तक पहुंचाई जाए और उन्हें न्याय प्रदान किया जाए। इसको लेकर जिला अधिकारी अभिजीत बांगर के दफ्तर पहुंचकर अपंग क्रांति आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। आज प्राथमिकता आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटायसाठी आलो की अमरावती जिल्ह्यातील नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्रातील जी अपंग बांधवांकरिता जे सानुग्रह अनुदान होतं 600 रुपये हे माननीय आमदार बच्चूभाऊ कडू यांच्या अथक प्रयत्नाने ते वाढून 1000 रुपयावर गेलं। ते आंदोलन 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी मुंबईला पार पडलं। त्या आंदोलनाच्या औचित्यानं सरकारने त्याचा निर्णय सुद्धा घेतला, परंतु त्याची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही। ती अंमलबजावणी तातडीने व्हावी। अमरावती बडनेरा हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज बने बहुत ज्यादा अरसा नहीं बीता है। हमारी जानकारी के अनुसार अब तक 10 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए हैं। उसके बावजूद फ्लाईओवर की हालत इतनी जर्जर हो चुकी थी, इतने उसमें गड्ढे नजर आने लगे थे कि उस पर फिर से डामरीकरण करके उन गड्ढों को छुपाया गया। सवाल ये है कि आखिर क्या एक खराब गुणवत्ता वाले पुलिया पे फिर से डामरीकरण करके उसे सुंदर दिखाने की कोशिश करके उसकी कमजोरी को मजबूती में तब्दील किया जा सकता है? क्या जिस फ्लाईओवर में शुरुआती वक्त में ही बड़े बड़े गड्ढे बन गए, आने वाले दिनों में दोबारा उसमें गड्ढे नहीं होंगे? क्यों नहीं उस फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर हर कोई चुप्पी क्यों साधे हुए है? पहले तो हर कोई सीना ठोक कर कहा करता था कि इस फ्लाईओवर का निर्माण हमने किया है, लेकिन जब से फ्लाईओवर की गुणवत्ता दुनिया के सामने आई है, हर कोई चुप्पी साधे हुए है। इलाके के रसूखदार विधायक अपने हर बयान में अमरावती बडनेरा बाईपास के फ्लाईओवर का जिक्र करने से नहीं हिचकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से उनके वक्तव्यों में से बडनेरा अमरावती फ्लाईओवर गायब सा हो चुका है। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि जिस तरीके की हालत अमरावती बडनेरा हाईवे पे इस मौजूद फ्लाईओवर की है, अगर उसका श्रेय लेने की कोशिश की गई तो उसके खराब कार्यों के दाग अपने दामन पर भी लग सकते हैं। शायद यही वजह है कि वह अब उस मामले पर चुप्पी साधने लगे हैं। बहरहाल फिलहाल तो उसका डामरीकरण कर दिया गया है और मौजूदा वक्त में बहुत ही सपाट नजर आ रहा है। उस पर किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन क्रैक्स नजर आ रही है और मुमकिन है कुछ दिनों में वो क्रैक्स वापस गड्ढों में तब्दील हो जाएं। दूसरी स्थिति यह है कि अमरावती बडनेरा फ्लाईओवर पर लाइट कभी कभार ही चालू हो पाती हैं। जिस फर्राटे से वहां पर गाड़ियां दौड़ती है, वहां पर रोशनाई की सख्त जरूरत है, लेकिन स्ट्रीट लाइट कभी चालू होती है तो फिर कई दिनों तक बंद ही नजर आती है। इसके पहले VCN न्यूज ने यह खबर प्रकाशित की थी
तब वह लाइट चालू कर दी गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से फ्लाईओवर की स्ट्रीट लाइट बंद नजर आ रही है। जवाबदेह कौन है? उस फ्लाईओवर पे ट्रैफिक की मात्रा को अगर देखें तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। उम्मीद है कि इस न्यूज़ को देखने, सुनने और समझने के बाद जिम्मेदारों की आंखें जरूर खुलेगी। समूचे बुल्ढाना जिला को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग तथा भिन्न भिन्न मांगों को लेकर 12 नवंबर 2018 को शिवसेना की ओर से जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला स्तरीय मोर्चा निकाला गया। सांसद प्रताप राव जाधव के नेतृत्व में सांसद कार्यालय से 12 नवंबर 2018 को मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में जिला भर से बड़ी संख्या में शिव सैनिक शामिल हुए थे। मोर्चे में किसानों के विषय पर विभिन्न मांगों की तख्तियां हाथों में लेकर सरकार विरोध में प्रचंड नारेबाजी की गई। विधायक संजय रायमुलकर, विधायक शशिकांत खेड़ेकर सहित बड़ी संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौरतलब हो कि इस साल पूरे महाराष्ट्र के किसान सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और काफी दिनों से विदर्भ के कई क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा रही थी। उसमें बुल्ढाना जिले का भी समावेश था, लेकिन सरकार द्वारा जब सूखाग्रस्त यादी घोषित की गई तो उसमें बुल्ढाना जिले के सिर्फ और सिर्फ एक ही तालुके को शामिल किया गया। उसे लेकर अब बुल्ढाना जिले के किसानों में रोष भी पनपने लगा है। आज या ठिकाणी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या आदेशानुसार बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये अतिशय तीव्र प्रकारचा दुष्काळ असताना सुद्धा प्रशासनाच्या चुकीच्या माहितीमुळे जिल्ह्यातील फक्त सुरुवातीला 8 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले। त्याच्यानंतर पुन्हा त्या ठिकाणी थातूर मातूर कसे निकष लावले काही न कळता राहिलेल्या 5 तालुक्यातली काही मंडळं त्या ठिकाणी त्यांनी दुष्काळ म्हणून जाहीर केली। पण आम्ही स्वतः लोकप्रतिनिधी या नात्यानं ग्रामीण भागामध्ये फिरतो की प्रत्यक्षामध्ये ज्या मंडळामध्ये पाऊस कमी आहे ते दुष्काळाच्या बाहेर आहे, काही मंडळामध्ये थोडाफार पाऊस जास्त आहे त्याच्यामध्ये ते आलेले दिसतात। आणि बुलढाण्याची जर या ठिकाणी प्रत्यक्ष पीक कापणीचे प्रयोग जे झाले जिल्हाभरामध्ये आणि त्याच्याहून प्रत्यक्षात जी आणेवारी जिल्ह्याची काढल्या गेली ती जवळपास सर्व जिल्ह्याची आणेवारी ही 46 पैशाच्या जवळपास आली आणि 50 पैशाच्या आत जर आणेवारी असेल तर ते त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर केला जातो। हा शासनाचा पहिल्यापासूनचा नियम आहे। म्हणून आमच्या मोर्चाची मुख्य मागणी होती की संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा हा दुष्काळ म्हणून जाहीर करा। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। आगामी 14 अक्टूबर 2018 को अमरावती शहर में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर अमरावती शहर में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संगठन की ओर से मिली हुई थीम मधुमेह और परिवार, इसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें अमरावती शहर के जिला सामान्य रोगणालय से एक मधुमेह विरोधी रैली निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा की जाएगी और लोगों को मधुमेह की स्थिति में परिवार का नियोजन किस तरह से करना चाहिए और पारिवारिक सदस्यों को अपने घर में मधुमेह के रोगी का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी। इस रैली में आने वाले सभी लोग पैदल चलकर आएंगे और रैली में शामिल हर कोई सदस्य रैली का पूरा मार्ग पैदल ही तय करेगा और अलग अलग समय पर अलग अलग लोग मधुमेह के ऊपर अपने वक्तव्य व्यक्त करेंगे और लोगों को मधुमेह से बचाव और मधुमेह से लड़ने के सुझाव पेश करेंगे। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि भारत में लगभग हर परिवार में कम से कम एक मधुमेह का रोगी व्यक्ति जरूर है, इसीलिए भारत देश में मधुमेह के प्रति जागृति की कड़ी जरूरत है और इसीलिए हर साल इसी तरह की रैली आयोजित की जाती है ताकि लोगों को मधुमेह जैसे गंभीर बीमारी से निपटने के उपाय बताए जा सकें। इस अवसर पर कई तरह के विविध
कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और क्विज कॉम्पिटिशन्स के जरिए भी लोगों में जागरूकताएं पैदा की जाएंगी। यह रैली अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय से निकलकर अमरावती रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मालटेकरी इन परिसरों में गश्त करेगी। इस रैली में अमरावती शहर के सभी फिजिशियन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अमरावती डायबिटीज फोरम और इरविन अस्पताल के अधिकारी शामिल रहेंगे। यह जानकारी आयोजकों की ओर से प्रेस वार्ता कर साझा की गई। 14 नोव्हेंबर जागतिक मधुमेह दिवस। या दिवशी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी भव्य मधुमेह जनजागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। ही रॅली 14 नोव्हेंबरला सकाळी 7:30 वाजता सामान्य रुग्णालय इरविन हॉस्पिटल येथून निघेल आणि त्या ठिकाणाहून रेल्वे स्टेशन चौक, बस स्टँड होते हुए मालटेकडीवर त्याचा समारोप होईल। या रॅलीमध्ये जागतिक मधुमेह दिनाचे औचित्य साधून मधुमेह जनजागृतीसाठी आपण विविध प्रोग्राम्स आणि काही आकर्षक क्विज कॉन्टेस्ट पण घेणार आहे। यावर्षी मधुमेह आणि फॅमिली, मधुमेहाचे कौटुंबिक व्यवस्थापन अशी थीम आपल्याला मिळालेली आहे आणि या निमित्ताने मधुमेह व्यक्तीचे फॅमिलीमध्ये काय महत्त्व आहे आणि त्या व्यक्तीला फॅमिलीने कसे सांभाळावे याबद्दल आपल्याला जनजागृती करायची आहे। कारण का हा न बसणारा आणि आयुष्यभर चालणारा बदलत्या जीवनशैलीचा एक भाग आहे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत कई विभाग बटे हुए हैं। शहर के लोगों को पानी की आपूर्ति भी अमरावती महानगर पालिका के पेयजल विभाग की ओर से की जाती है, लेकिन विडंबना देखिए, अमरावती महानगर पालिका के अधिकारी इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं कि शहर के किन इलाकों में पानी की चोरी हो रही है और शहर के किन इलाकों में अवैध कनेक्शन से लोग अपने घरों में पानी की आपूर्तियां कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की ओर अमरावती महानगर पालिका के कर्मचारियों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, या फिर अगर ध्यान है तो शायद राजनीति का ककहरा ही कुछ इस तरह से बुन दिया गया है कि इन चीज़ों पर कार्रवाई की नहीं जाती। आपको इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अमरावती शहर के वडाली क्षेत्र की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने पानी सप्लाई की लाइन को अवैध तरीके से लीकेज करके वहाँ पर अपने घरों तक पानी पहुँचाने के लिए एक अलग से पाइप लगाया हुआ है और यह सब कुछ खुले तौर पर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब पानी के बिलों की मीटर रीडिंग लेने वाला व्यक्ति वहां पहुंचता होगा या फिर पानी से जुड़े किसी भी सर्वे के प्रति अमरावती महानगर पालिका के कर्मचारी वहां पर पहुंचते होंगे तो ये सारी चीज़ें उनके संज्ञान में नहीं आती होंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों महानगर पालिका
खुलेआम हो रही इस पानी चोरी पर अपनी चुप्पी साधे हुए है और न ही वहां के उस परिसर के पार्षद और न ही वाटर सप्लाई विभाग के कर्मचारी इन सब चीजों पर कोई कार्यवाही करने को तैयार हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आप वडाली परिसर में चले जाइए। झोपड़पट्टी का जो इलाका है, यहाँ पर न जाने कितने ही घरों में आपको इस तरह से अवैध कनेक्शन नजर आ जाएंगे। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद कम से कम अमरावती महानगर पालिका के कर्मचारी अवैध कनेक्शन धारकों पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि शहर में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पानी का बिल तो नियमित तौर पर भरते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पानी की सप्लाई की खातिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। आदिवासियों की परंपराएं देश में बहुत ही प्राचीन हैं। तलवार, ढाल और भाला यह आदिवासियों के निशान चिन्हों में शामिल है। प्राचीन भारत के वक्त से आदिवासियों की यह परंपराएं चली आ रही है कि वह अपने प्रतीक चिन्हों को बहुत संभाल कर रखते हैं और उनके प्रति अपना आदर हमेशा बनाए रखते हैं। 12 नवंबर 2018 को अमरावती शहर के न्यू हनुमान नगर में गोवारी आदिवासी समाज की प्राचीन परंपरा के अनुसार ढाल पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आदिवासी बंधु उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में संत गाड़गे बाबा महाराज के पोते संत ज्ञानदेव महाराज भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने प्रवचन से वहां पर मौजूद सभी आदिवासी बंधुओं का मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर ढाल पूजन के साथ साथ प्राचीन गोवारी समाज की महा आरती भी की गई और इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया। शोभानगर के जय मां अम्बे दुर्गा मंदिर में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक काकड़ा आरती का आयोजन किया जा रहा है। सुबह सूर्योदय से पहले ही नगर परिक्रमा करके काकड़ा आरती की जाती है और इसके साथ साथ जय माता दी का जय घोष भी किया जाता है। जय मां अम्बे मंदिर में चलने वाली काकड़ा आरती आने वाले 23 नवंबर तक चलती रहेगी। 23 नवंबर को शाम 5 बजे माता की पालकी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 24 अक्टूबर 2018 को महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाना है। इस पूरे ही धार्मिक कार्यक्रम में सभी शहरवासियों और मां अम्बा के भक्तों से भारी मात्रा में हाजिर रहने का आह्वान आयोजकों की ओर से किया गया है। शोभानगर स्थित जय मां अम्बे नवदुर्गा मंदिर में इसके पहले भी इस तरह के कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है और इसके पहले भी वहां पर भारी मात्रा में भाविकों ने मौजूद रहकर कार्यक्रमों को सफल बनाया है। इस बार भी आयोजकों की यही आशा है। Bye.